So Montague-Chelmsford reforms basically focused on two things. It was constitutional reforms. कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या, इन्होंने सिस्टम में बदलाव करने की कोशिश की। तो इन्होंने एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल पास किया एंड उस बिल से क्या हुआ, सेंटर को दो हाउसेज में बांटा गया। सेंटर को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को दो हाउसेज में बांटा गया, द लोअर हाउस और द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट वाज 144 मेंबर्स, and upper house or the council of states that has around 80 members. The legislature will not be controlled by viceroy. ये भी हुआ वहाँ पे। उन्होंने दो मेजर चेंजेस क्या किए, एक लेजिस्लेचर में बदल दिया, अपर हाउस और लोअर हाउस में। हमें इतना ही समझना है कि टू चेंजेस उन्होंने ब्रॉट किए, ब्रिंग किए मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। और एक सिस्टम उन्होंने किया, दे इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ डायरकी, मतलब उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर्स की। पहले क्या था, सिंगल हैंड में पावर थी, सारे सब्जेक्ट सिंगल में थे। अब उन्होंने दो सब्जेक्ट्स को दो अलग अलग डिवाइड किया। सब्जेक्ट जैसे फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, ये रिजर्व सब्जेक्ट रखे जिनको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहा गया, और इजी सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स रखे जो डेली के हैं, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स रखे हैं। ठीक, तो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उनको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को कोई भी कंट्रोल कर सकता था डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। क्लियर? अब इसका भी कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। नेक्स्ट एक और चेंज आया, द राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट क्यों आई? बिकॉज मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, they were not supported by Indians, and Indians were feeling cheated because of the Montague-Chelmsford reforms. So Montague-Chelmsford reforms के बाद आई राउलेट एक्ट। अब राउलेट एक्ट में क्या थी, किसी को भी बिना किसी के सबूत के सरकार बंद कर सकती थी और जेल में डाल सकती थी।